सामान है, धन है, बड़ा परिवार है, जमींदारी है, इलाका है, सब कुछ है, सावधानी से रहना चाहिए। परंतु जो भी वियुक्ता देवी का स्मरण आता था, हमारे सारे विचारों पर पानी फिर जाता था। वो सुधाई, ये सब गमाई, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ, ये सब बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। सारे विचारों पर पानी फिर जाता और कोई वस्तु शांति देने में समर्थ नहीं होती। जब जब मैंने यत्न किया, प्रयत्न किया, तो हमें उनका ही स्मरण याद आया। इसमें सफलता नहीं होती, स्मरण आता है और फिर जाता है, रोकने से स्मृति और भी अधिक वेगवती हो जाती है। यह दुख है जिससे मैं संतृप्त हूं महाराज, और यह संताप उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते सभी समयों में मुझे दुखी बना रहा है। हम इससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। मैं क्या करूं जिससे दुख से निवृत्ति हो जाए? भगवान कुछ उपाय बताए। इसी बीच एक व्यक्ति संतोष कुमार नाम का था, वो बोल उठा, बड़ी बड़ी मिन्नतों के मनाने से इस 60 वर्ष की आयु में पौत्र का मुंह देखा था। पौत्र यानी पोता हुआ था, परंतु वो सुख 3 मास भी रहने नहीं पाया, 3 महीने नहीं सुख रह पाया हमारा, कि पौत्र ने धोखा दे दिया और सारे परिवार को क्लेशित करके चला गया। यह दुख है कि दूर होने में नहीं आता। हृदय में एक आग सी लगी है जिससे मैं जल भूल रहा हूं। शांति का कोसों तक पता नहीं है महाराज, कहां शांति मिलेगी। तब तक एक राधाबाई नाम की औरत खड़ी होती है, जो 12 वर्ष की आयु में बाल विधवा हो गई बेचारी। निर्दयी माता पिता में 3 वर्ष हुए जब मैं अबोध बालिका थी। सबोध तो अब भी नहीं हूं। मेरा विवाह हत्यारे धन के प्रलोभन में पड़कर एक 60 वर्ष के बूढ़े से कर दिया, जिसे देखकर सब उसे मेरा दादा ही समझते थे। 2 वर्ष हो वो चारपाई पर पड़े पड़े खो खो करते हुए किसी तरह जीता रहा। थोड़ी दूर भी यदि चलना पड़ता तो लाठी टेक करके चलता था, और थोड़ी देर बाद हाँफने लगता था। मुंह में दांत नहीं थे, बात करने में सफल साफ आवाज नहीं निकलती थी। वो हालात उसके पीछे से नहीं की गई, अपितु विवाह के समय भी उसका यही हाल था। अब सप्ताह हुआ जब वो मर गया। जब वो मर गया, उसके मरने का तो मुझे कुछ भी दुख नहीं हुआ, परंतु जब इधर उधर से नातेदार स्त्रियां पुरुष एकत्र हुए और उन्होंने मेरी अच्छी अच्छी चूड़ियां मेरे मना करने पर भी तोड़ दी, मेरे अच्छे वस्त्र और जेवर भी उतार दिए और सुंदर बंधे हुए बालों को भी खोल करके बिखेर दिया, और कहा कि तूने आते ही अपने पति को खा लिया है। यह ताना सबसे बड़ा ताना है। अब तू विधवा है, इसी अवस्था में तुमको सारी उम्र व्यतीत करनी पड़ेगी, ऐसे ही तुम रहोगी। तब से मेरे दुख का पारावार नहीं। यही एक आपत्ति नहीं, किंतु और भी अनेक दुख है। कभी कोई दुष्टा स्त्री आकर मेरा धन झपटने के लिए तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बातें बनाती है। कभी कोई दुष्ट पुरुष आकर मुझे कहता है कि विधवाओं को चारों धाम में जाकर तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता, हमारे साथ में चलिए, हम तुमको तीर्थ यात्रा करवाएंगे, यदि तू चले तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। कभी कोई दुष्ट विधर्मी साधु के रूप में आकर मुझे फुसलाने बरगलाने का यत्न करता है और कहता है कि यदि तू हिंदू मत छोड़ दे तो तेरा निकाह अच्छे आदमी के साथ में हो जाएगा, मत छोड़ दे हिंदू। कभी कोई विषयी आकर मेरी सतीत्व को नष्ट करने की चेष्टा करता है, और इन सब प्रकार के अनेक आपत्तियों का मुझे प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। इन आपत्तियों में फंसकर मैं अत्यंत दुखित और पीड़ित हो रही हूं। रह रहकर अपनी अवस्था पर रोना आता है। राधा इतना ही कह पाई थी कि फिर रोने लगी। इसी बीच एक आदमी फिर बोल उठा, शीतला, एक दलित जाति का पुरुष। अब की बार महाराज हमारे गांव में चेचक भयंकर रूप से फैली। सैकड़ों बालकों के सिवाय अच्छे अच्छे जवान स्त्री पुरुष भी उसकी भेंट चढ़ गए, वो भी मर गए। किसी किसी बूढ़े को भी माता चेचक ने आकर मौत का संदेश सुना दिया। बुजुर्ग भी चले गए और बच्चे भी चले गए। मेरे घर में भी चेचक का प्रकोप हुआ और 2 प्राणी
उसकी भेंट चढ़ गए। एक तो छोटी लड़की थी, दूसरा जवान लड़का था। इन भयंकर मौतों ने घर में कोहराम मचा दिया। किसी को भी अपनी सुध-बुध नहीं रही। आसपास के लोगों के कहने सुनने समझाने बुझाने से मैंने जी कड़ा किया और अपने को संभाल कर उनको शमशान में ले जाकर अंत्येष्टि कराने की तैयारी करने लगा। अपने छोटे भाई को घर भेजा कि जाकर अर्थी और कफन के लिए बांस और कपड़ा आदि आदि ले आवे। उस पर जो कुछ बीती वो आपको सुनाता हूं। शांतना शीत बाजार जाते हुए शीतला से बोला अपने भाई से कि भैया मैं तो बाजार जा रहा हूं, तुम ईंधन को शमशान में भिजवाने का प्रबंध करो। ये कहकर शावंता चला दिया। अभी रास्ता चलना शुरू ही किया था कि एक आदमी झपट कर बोला, सुब्रह्मण्यम अय्यर, एक ऊंची जाति के ब्राह्मण। जोर से, अरे तू तो पंचम है, तू ब्राह्मणों के रास्ते पर कैसे आया? तो कैसे आ गया ब्राह्मणों के रास्ते पर? तो शावंता कह रहा है कि मेरे घर में 2 मौतें हो गई हैं महाराज, मुझे कफन के लिए कपड़ा ले जाने की जल्दी है, इसलिए आप कृपा करके इधर से ही जाने दीजिए, हम इधर से ही जल्दी में निकल जाएं। सुब्रह्मण्यम अय्यर क्या कहता है, 2 मौतें क्या, तेरा सारा परिवार मर जावे। जब रास्ते से नहीं जा सकता, क्या तेरे मुर्दों के कारण हम सब अपना प्रायश्चित करेंगे? शावंता कह रहा है, आप मेरे मुर्दों के कारण क्यों प्रायश्चित करेंगे? सुब्रह्मण्यम अय्यर क्या कह रहे हैं, तेरे इस रास्ते पर चलने से ये मार्ग अपवित्र हो गया है, यानी पवित्रता इसकी खो गई है, ये मार्ग अपवित्र हो गया है। इस पर जितने भी उच्च जाति के लोग चलेंगे उन सभी को शास्त्र की रीत से प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो कोई भी इससे निकलेगा उसको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा कि इधर कोई ऐसा नीच जाति का निकल गया है। शावंता उसी मार्ग से कुछ आगे बढ़ा ही था कि अय्यर ने खींचकर एक लकड़ी उसके सिर पर मार दी, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। शावंता इसी बुरी हालत में कुछ एक राहगीरों की सहायता से बिना कपड़े लिए लौट आया और उसे इस हालत में देखकर आश्चर्य से लोगों ने सब हाल पूछा और उसकी दुख की कहानी सुन वहां एकत्रित सभी पंचम अपने हिंदू होने से घृणा करने लगे।